हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज की वीडियो सीधे ना बाथरूम से शुरू हो रही है। तो आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है और छुट्टी है बच्चों की। तो बच्चे अभी सो रहे हैं और आज मतलब मैं आप लोगों के साथ छुट्टी वाले दिन की मेरी रूटीन कैसी होती है, मैं क्या क्या काम करती हूँ, कैसे कैसे करती हूँ, वही सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बच्चों की 2 दिन की छुट्टी थी, संडे और मंडे की। तो संडे को मैं बच्चों का ड्रेस वगैरह नहीं साफ़ कर पाई थी, तो रात को ही मैं ड्रेस भिगा दी थी और सुबह सुबह ही मैं बच्चों का ड्रेस साफ़ कर दी। पावदान वगैरह भी मुझे आज साफ़ करने थे। वो भी साफ़ करने के बाद अब मैं बाथरूम की क्लीनिंग करने में लग गई हूँ। और बाथरूम में ना मतलब बाथरूम के दीवार पे साबुन के छींटे वगैरह पड़ते ही रहते हैं, दाग धब्बे हो जाते हैं ना, तो बहुत गंदे लगते हैं। तो वैसे तो हम लोग अपने घर की और बाथरूम की सफाई करते ही रहते हैं, लेकिन छुट्टी वाले दिन ना सोचते हैं कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम कर लिया जाए, मतलब डीप क्लीनिंग कर ली जाए। तो वही मैं आज सोच रही थी कि आज मैं बाथरूम की डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ब्रश जो होता है ना कपड़ा साफ़ करने वाला, उसी से मैं रगड़ रगड़ के बाथरूम की सफाई कर ली हूँ और इससे मेरा बाथरूम एकदम से चमचमा गया है। तो ब्रश मैं एक्स्ट्रा रखी रहती हूँ बाथरूम साफ़ करने के लिए। और अब मैं पोछा लगा रही हूँ। पोछा मेरे यहाँ 2 बार लग रहा है, एक बार लग चुका था, फिर दोबारा मैं लगा रही हूँ क्योंकि ना मैं भी पावदान वगैरह साफ़ की थी, तो अंदर से बाहर, बाहर से अंदर मैं भी हुई थी। तो पानी वगैरह ना फिर फर्श पे पड़ जाते हैं ना, तो दाग धब्बे लगते हैं, तो अच्छे नहीं लगते हैं। तो फिर मैं दोबारा से पोछा लगा रही हूँ यहाँ पे। और यूँ कहिए तो छुट्टी वाले दिन ना ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं है कि छुट्टी है तो चलो हम लोग लेट सो के उठते हैं या सारे काम लेट होते हैं। मुझे तो लग रहा है छुट्टी वाले दिन ना और भी ज़्यादा हम लोगों को काम करना पड़ता है। तो जैसे मैं 5 बजे उठ गई थी और 5 बजे उठ के जो मेरा डेली का रूटीन है, मतलब झाड़ू लगाना, पोछा लगाना और बर्तन साफ़ करना, वो सारा कुछ मैं सुबह 5 बजे ही कर दी थी। और इसके बाद से फिर दोबारा मैं पोछा लगाई और नहाना धोना पूजा पाठ करने के बाद अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ बनाना शेक बनाने के लिए। तो आज मेरे यहाँ ना बहुत हल्का फुल्का मतलब लाइट नाश्ता रहेगा। और रात में ही बच्चे बोल रहे थे, मतलब करीब 9 बजे के टाइम बोल रहे थे शेक पीना है हमको। तो मैंने उन लोगों को ना डांट भी लगाया कि ये शेक पीने का टाइम नहीं है, और बच्चे छींक भी रहे हैं इस टाइम पे और ठंडा मौसम भी हो गया है। इसीलिए मैं रात में बोली थी कि सुबह सुबह ही मैं शेक बना दूंगी। तो इसीलिए बच्चों के लिए नाश्ते में आज शेक रहेगा और हम दोनों के लिए ना अंकुरित मूंग और चना मैं भिगा के रख देती हूँ, तो वही हम लोगों का नाश्ता हो जाएगा। तो ये तो डेली मतलब अंकुरित मूंग चना ही खाते हैं। मैं कभी कभार ही लेती हूँ, वैसे तो मैं डेली रोटी ही खाती हूँ, लेकिन कभी कभार मैं भी वही नाश्ता कर लेती हूँ। और वो नाश्ता ना बहुत हेल्दी और टेस्टी भी होता है। तो यहाँ पे मेघना खड़ी है, कुछ कुछ बातें भी कर रही है। और मेरे बच्चे ना वीडियो में आते ही नहीं हैं, मतलब कैमरे के सामने आना नहीं चाहते हैं, बहुत शर्माते हैं। तो मेघना बगल में ही खड़ी होकर बात कर रही है। तो चलिए, अब बनाना शेक भी रेडी हो गया है, तीनों बच्चों को शेक दे देते हैं, उसके बाद से और भी जो काम है उसको कर लेते हैं। और ये बर्तन जो देख रहे हैं आप लोग, ये सुबह सुबह ही मैं वॉश कर दी थी। तो इसका भी पानी अच्छे से सूख गया है, तो इसको भी इनके जगह पे मुझे अरेंज करने हैं। तो अभी बच्चों को नाश्ता देने के बाद फिर मैं इनको इनके जगह पे अरेंज कर दूंगी। और यहाँ पे मैं दूध का भगोना भी लगा दी हूँ। दूध वाले भैया आते हैं ना, तो इसमें दूध डाल के चले जाते हैं, मतलब वो आवाज़ नहीं देते हैं, जब भी आते हैं दूध डाल के चले जाते हैं। तो जब मुझे समय होता है तो मैं जाके दूध ले आती हूँ। और जो डेली का रूटीन है उसमें ये भी है, मतलब इसमें मैं बर्फ़ का गोला डाल के पानी डाल दूँगी, तो दिन भर का काम चलेगा। और इधर मैं दूध से मलाई को भी निकाल लेती हूँ। और मलाई आप लोग देख सकते हैं डोंगा भर गया है, तो देखते हैं कल या परसों में इसकी भी बारी आ जाएगी, मतलब मलाई से मक्खन निकालने की।
और यहाँ पे अब इनके लिए मैं नाश्ता तैयार कर रही हूँ। तो चना और मूंग को मैं 2-3 दिन पहले ही भिगा देती हूँ ना, तो अच्छे से वो अंकुरित हो जाता है। तो इसमें मैं टमाटर, हरी मिर्च, प्याज, गाजर और सेब वगैरह सब कुछ मैं कट करके डाल देती हूँ। खीरा मेरे पास नहीं है, वरना मैं खीरा भी डाल देती थी। तो इसमें नींबू का रस, चाट मसाला और काला नमक डाल के मैं मिक्स कर दी हूँ और ये नाश्ता बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो बच्चे भी बोल रहे थे कि मम्मी आप ना छुट्टी वाले दिन हम लोगों को भी यही नाश्ता दिया करो। तो मैं बोली कि ठीक है, अगले संडे को मैं तुम लोगों के लिए भी भिगा दूँगी और अंकुरित करके दे दूँगी। तो बच्चों को भी देना चाहिए। नाश्ता ना बहुत हेल्दी होता है और साथ में टेस्टी भी होता है। तो यहाँ पे अब चलिए मैं बर्तन को भी इनके जगहों पे अरेंज कर लेती हूँ। और ये जो काम है ना, वो मुझे रात में ही करने थे, लेकिन अब इस टाइम पे मेरे यहाँ ना, मैं बताई थी आप लोगों को कि छोटे छोटे से कीड़े दिख रहे हैं। तो अगर मैं रात में बर्तन को वॉश कर लेती हूँ ना, तो फिर कोई गारंटी नहीं रहती है कि मतलब बर्तन पे ना कीड़े ना चढ़े हों। तो इसलिए मेरा मन नहीं होता है रात में धोने के लिए बर्तन। तो सुबह सुबह 5 बजे ही जब मैं उठती हूँ ना, तो उसी बीच में नाश्ता भी बना लेती हूँ और बर्तन को भी वॉश कर देती हूँ। वैसे तो रात में ही मैं पहले ना सारा कुछ क्लीन करके सोती थी, बर्तन को वॉश करती थी, किचन को क्लीन कर देती थी। लेकिन इस टाइम पे मैं बर्तन सिर्फ सुबह में धोती हूँ, बाकी और सारे काम जो है क्लीनिंग का वो मैं रात में ही कर लेती हूँ। और बहुत सारे लोग सुबह सुबह ही बर्तन वॉश करते हैं। तो कहा जाता है सूर्योदय के पहले अगर बर्तन को वॉश कर लिया जाए तो वो भी सही रहता है। तो नाश्ता पानी करने के बाद अब मैं बच्चों के बेडरूम में आ गई हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं खिलौने वगैरह सब कुछ फैले पड़े हैं, तो इसको मैं अच्छे से सेट करूँगी। और अपने रूम का तो मैं सो के उठती हूँ तभी कर देती हूँ। और बच्चे अभी सो रहे थे, इस वजह से मैं लेट आई हूँ इनके रूम में। तो यहाँ पे कंबल वगैरह को भी मैं फोल्ड कर दे रही हूँ। और इस टाइम पे ना काफ़ी ज़्यादा ठंडा मौसम हो गया है, मतलब कूलर लगाने की ज़रूरत नहीं है, पंखे की हवा ही ठंडी ठंडी लगती है और बिना ओढ़े नींद भी नहीं आती है। तो मेरे यहाँ सभी के लिए मैं पतला कंबल निकाल दी ओढ़ने के लिए। उसको फोल्ड करके रखने के बाद बेडशीट को झाड़ के और यहाँ पे मैं बेडशीट को भी सेट कर दी हूँ। और आज ये बोल रहे थे कि कूलर चल नहीं रहा है, कूलर की ज़रूरत नहीं है, तो रूम से भी कूलर को निकाल देते हैं। और देखिए रूम में ना कूलर की वजह से ना रूम मतलब भरा भरा सा लग रहा था। तो मैं भी बोली थी कि हाँ आप कूलर को ना निकाल दीजिए, मतलब उसके पानी को निकाल के और उसको अच्छे से साफ़ करके फिर स्टोर रूम में मैं रखवा दूँगी। तो ये काम तो बच्चे और ये ही मिल के करेंगे, मैं तो ये सब काम नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे खाना भी बनाना है और भी बहुत सारे काम हैं। और यहाँ पे देखिए मेरे पास अभी टाइम है और ये लोग कूलर वाला काम कर रहे हैं। तो मेघना ने मेरे हाथों में ना मतलब नेल पेंट लगा दी है। तो मेरे यहाँ नेल पेंट ऐसे ही सूख जाता है, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता है कि मैं नेल पेंट लगाऊं। और जब भी मैं नेल पेंट लगाती हूँ ना, पता नहीं कहाँ से काम आ जाता है कि मेरा नेल पेंट छूट जाता है। तो इसलिए मैं बहुत कम ही लगाती हूँ नेल पेंट। और आज ना मेरे घर की हालत मतलब बहुत ख़राब हो गई है, सब कुछ सामान इधर से उधर हो गया है, उथल पुथल मच गई है। और सुबह सुबह ही सब कुछ मैं सेट कर दी थी, लेकिन ना ये लोग अचानक से प्लानिंग किए कि कूलर को भी हटाना है। और बच्चे भी प्लानिंग कर लिए कि बच्चे अपने रूम को भी अच्छे से क्लीन करेंगे। तो इस वजह से अब देखिए मुझे फिर दोबारा से ही करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, बच्चों के साथ तो लगना ही पड़ेगा। और आज मेरे यहाँ सब लोग हल्का फुल्का नाश्ता किए हैं। खाना भी मैं जल्दी ही बना रही हूँ, क्योंकि सभी को बहुत जल्दी भूख भी लगेगी और सभी लोग काम भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं अरहर की दाल चढ़ा दी हूँ, इसमें हल्दी नमक डाल के और टमाटर भी मतलब साथ में ही मैं दाल के साथ ही टमाटर को डाल देती हूँ। जब मुझे ना जल्दीबाजी रहती है तो इसी तरह मैं टमाटर को भी दाल के साथ ही पका लेती हूँ। तो दाल अच्छे से टमाटर में गल भी जाता है और टेस्टी भी लगता है दाल। तो तड़का तो मैं बाद में लगाऊंगी। और यहाँ पे थोड़ा सा चाय गिर गया था, तो इसको भी मैं साफ़ कर लेती हूँ। और क्या हुआ ना कि आज ये चाय पिए ही नहीं।
मतलब नाश्ता किए थे, उसके बहुत टाइम बाद ये चाय पिए थे और मैं इनको चाय देना भूल गई थी और ये मांगे भी नहीं थे। तो जब मैं किचन में गई तो मुझे ध्यान आया कि चाय तो बनी है और ये चाय पिए ही नहीं। तो ये बोल रहे थे कि तुम चाय दी ही नहीं। तो मुझे हंसी आ रही थी कि एक आवाज़ तो दे दिए होते। तो मैं इनको चाय दे आई हूँ और यहाँ पे मेघना अपने रूम की क्लीनिंग कर ली है, मतलब टेबल से सारा सामान हटा के और इसको अच्छे से डस्ट वगैरह साफ़ कर ली है और यहाँ पे मैं पोछा भी लगा दी हूँ। तो इस टेबल पे ना मतलब कंप्यूटर था ना, तो उससे भरा भरा सा ये टेबल लग रहा था और कंप्यूटर बच्चे यूज नहीं करते थे, तो उसको मैं यहाँ से हटा दी हूँ। तो देखिए खाली खाली सा जगह अच्छा भी लग रहा है और लंबा वाला टेबल इस साइड रख दी हूँ और छोटा वाला टेबल उस साइड रख दी हूँ। तो इसकी सेटिंग अलग हो गई है, तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है और हॉल में भी मैं सब कुछ अच्छे से सेट कर दी हूँ। तो आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।